जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के प्राचार्य पर यह आरोप लगाया है कि हमने इनसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन इन्होंने हमारे खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें धमका रहे हैं। ये सरासर गलत है। सवालों का जवाब देते हुए राम मोहन झा ने कहा कि आयुष मंत्रालय पूरी तरह भ्रष्ट है। मैं जदयू में रह के ही जदयू का विरोध कर रहा हूं। आयुष करोड़ों का गबन किया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री एवं हो सके तो मैं न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ इस महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि सरकार का मैं सेवक हूं, सरकार ने जो मुझे आदेश किया उसी का तहत मैंने राम मोहन। उन्होंने क्या कहा, क्या पूरा मामला है, आप ध्यान से सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज। एक सूचना अधिकार के तहत 3 बिंदुओं के संबंध में मैंने उनसे सूचना अधिकार के तहत सूचना मांग की थी, जिसमें पहला मांग था जो वर्ष 2010 से अद्यतन वित्तीय वर्षवार कितनी राशि किस किस मद में खर्च हुई और किस किस मद में खर्च किया गया, किस किस मद में आया और किस किस मद में खर्च किया गया, मदवार वाउचर के साथ ब्यौरा दिया जाए। दूसरा था कॉलेज चिकित्सालय संस्थान मोहनपुर, इससे संबंधित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय दरभंगा को किस कागजात के तहत जमीन तथा मकान प्राप्त है, सभी कागजातों की सचिव प्रति दी जाए। और तीसरा था जो राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय दरभंगा में ललित राय तथा अजीत गामी पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा क्या विभागीय आरोप है, इस आरोप का अद्यतन क्या कार्रवाई हुई तथा इन दोनों से किस प्रकार का कार्य लिया जाता है, पूर्ण ब्यौरा दिया जाए। 7/12 को मैंने सूचना अधिकार के तहत प्राचार्य से सूचना मांग की। प्राचार्य द्वारा 15 दिनों के बाद ये सूचना हमको दिया गया। स्थापना से लेके अरब रुपया अभी तक आया है। फर्जी उसका माने एक माफियागिरी है, यहाँ से लेके आयुष मंत्रालय बिहार सरकार तक। हम आयुर्वेदिक अस्पताल डायरेक्ट आयुष मंत्रालय और बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन है, और यहाँ फर्जी रूप से करोड़ों अरबों रुपया आता है खर्च। इससे पहले भी करोड़ों रुपया आया है, छोटा छोटा बाउंड्री बॉल बना के खा गया, पैसा खा गया। नया जो प्राचार्य अभी आए हैं वो बहुत तामझाम दिए, अभी तक करोड़ों रुपया खर्च कर लिए, लेकिन इनके पास वाउचर नहीं है। हम अद्यतन वाउचर 2010 से मांगे ये, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पास वाउचर नहीं है, इनके पास जमीन मकान नहीं है, कोई कागजात नहीं है। कि आप जितने चीज़ मांगे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ आपको मिला, और वर्तमान में आप जदयू के प्रदेश स्तर के नेता हैं और सरकार भी अभी आप ही की है, और सीधा सीधा आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ करोड़ों का गबन हुआ है और सरकार आप ही की है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं अपने ही दल पर, क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है। जहाँ भ्रष्टाचार होता है, आप देखे होंगे, हम मिथिला विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे दल के कुछ लोग जाके स्वागत करते हैं। हम इसके खिलाफ, इस विश्वविद्यालय VC और कुल सचिव के खिलाफ जनसंवाद कार्यक्रम था कुशेश्वर स्थान में, मैंने लड़ाई करने का काम किया और इस दोनों को हटाने का मांग किए थे। तो आखिर आप क्या चाहते हैं सरकार से? ये आरोप लगाए हैं, इनके विरुद्ध हम पटना में मुख्यमंत्री से निगरानी जांच की मांग करेंगे। ये जिस दिन से आए हैं कम से कम 2-3 करोड़ रुपया खा गए हैं। मैंने 2010 से अद्यतन वाउचर मांगा था, लेकिन अभी इनके पास वाउचर नहीं है, और अभी जो करोड़ों रुपया आने वाला है उसका भी 12 नाराई करेंगे, भवन बनाने के नाम पर, ई नाम पर, वो नाम पर। हमको इसके लिए सरकार से भी लड़नी पड़ेगी, तो हम जदयू में रहते सरकार से लड़ेंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा भ्रष्ट है। हम कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भ्रष्ट है। यही नहीं, आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं, हम कहते हैं जाइए DMCH में उठाइए। हम सूरज नायक को हटाने का काम किए थे करोड़ों के गबन में। हम कई बार वहाँ के खिलाफ लड़े, निगरानी विभाग जांच भी कराए थे। स्वास्थ्य विभाग में लूट है और उस लूट के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इस आयुर्वेदिक अस्पताल का
निगरानी विभाग से जांच कराने के लिए अभी आवेदन देंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे इस आयुर्वेदिक अस्पताल के में वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध। और हम जल्द ही मानहानि का मुकदमा पहले प्लीडर नोटिस देंगे, उसके बाद मुकदमा इस प्राचार्य को हम प्राचार्य पर करेंगे। तो मैंने आप कह रहे कि हम जदयू में रह के ही जदयू के खिलाफ मैंने बिगुल फूक रहे हैं। नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ेंगे, चाहे उस हमको पार्टी में रहे या पार्टी में न रहे, हम लड़ेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये आयुर्वेद संस्थान आप पे आरोप क्या लगाया है? हम पर कुछ नहीं, वो जब सूचना अधिकार हमको नहीं दिया तो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी प्राचार्य होता है। प्राचार्य को जब हम भेजे तो अब वो दे दिया, मैंने जो हमको जो है से धमकी दी। हम साबित करते हैं, यदि साबित कर दिया ये प्राचार्य धमकी का तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अच्छा, तो आपको कोई पत्र मिला है? नहीं, कोई पत्र नहीं मिला है। आपको कैसे जानकारी मिली? हम अखबार में देखे, हम तुरंत इस अखबार को लेके, जितना मेरे पास इससे पूर्व भी हम एफिडेविट भी दे चुके हैं सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, करोड़ों के गबन का हम एफिडेविट दे चुके हैं। उसमें हम जो है कुछ गवर्नमेंट के लोग भी हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल हैं, कुछ हमारे एम्प्लॉई हैं जो पहले से रिटायर्ड हैं, उनको खाली कर देना चाहिए। अच्छा सर, राम मोहन झा का ये कहना है कि हमको कोई पत्र नहीं मिला है, हमको सिर्फ अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है। पत्र उनको नहीं मिला है, जो है पत्र सरकार ने, हमको ही पत्र जो है सरकार ने दिया है। हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पत्र दिया है, हमारे विशेष सचिव हैं, उन्होंने पत्र दिया है जो है। और मैंने डीएम को लिखा जो है, नगर निगम से यहाँ नापी करने लोग आए, बीएमसीआई से नापी करने आए और उसको लोगों ने रोक दिया, भगा दिया। अब आगे अब क्या करेंगे आप? हमने तो डीएम और एसएसपी को लिखा है, सरकार को मैंने सूचना दिया है। मैं तो सेवक हूँ, वही काम कर सकता हूँ कि जो ऊपर का आदेश होगा उसको पालन करूँगा। जो निचले लोगों को समझाने का, मैं अपने दरभंगा वासियों से, मिथिला वासियों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि हमको साथ दें और ये अस्पताल बने। क्योंकि अगर ये किसी तरह नहीं बन पाया तो ये जीवन में कभी नहीं बन पाएगा। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन लोगों ने जो उदारता दिखाई है उसका दरभंगा वासियों को जो है, मिथिला वासियों को, जो भी इंक्रोच किए हैं उनको उदारता पूर्वक इसको लेना चाहिए कि ये सामाजिक चीज़ है, समाज के लिए बन रहा है। कोई व्यक्तिगत हमारा कोई इंटरेस्ट होता तब हम पर जो है, जो भी मैंने ब्लेम करें, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। हम पर जो आर करें हमको ये करने के लिए, आप तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमको मानना है, हमको करना है जो है।